Hello guys, welcome back to my YouTube channel NPS classes. Let us continue with our previous topic which is types of function. हमने अभी तक टाइप्स ऑफ फंक्शन में लगभग 6 या 7 प्रकार के टाइप्स पढ़ा। आज हम बात करते हैं रिमेनिंग जो टाइप्स बचे हैं, कुछ ही टाइप्स बचे हैं, 3 या 4 बचे होंगे, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है इसको जानते हैं भाई। जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन है, फंक्शन f फ्रॉम a टू b, दिस इज b फ्रॉम a टू b, देन f इज सेट टू बी इवन फंक्शन। जो f है, अगर कोई फंक्शन f है, a से b का फंक्शन है, जो f है उसको हम इवन फंक्शन कब कहेंगे, जब f माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, fx आ जाए। जब f माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, fx आ जाए। इस लाइन का जरा मतलब समझना कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन का इक्वेशन दिया है, हम क्या करें, x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट करें। हम x के प्लेस पे अगर माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करें और उस माइनस का पूरे इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, उस माइनस का इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, देन दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड एज अ इवन फंक्शन। उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन, या आप इसको हिंदी में बोलते हैं समफलन। तो जैसे एग्जांपल देखें, हम एक एग्जांपल देखते हैं भाई। हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास एक फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, f(x) इज इक्वल टू। अब हम क्या करने चल रहे हैं, x के प्लेस पे हम माइनस एक्स पुट करने चल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर। और ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज एक्चुअली fx। मतलब f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx, यानी हम यहाँ पे x के प्लेस पे माइनस एक्स रखे, सब्स्टिट्यूट किए, इक्वेशन हमारा वही का वही मिला। इक्वेशन पे जो इक्वेशन दिया गया था उस पर कोई चेंज नहीं हुआ, उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसमें, समझ में आया। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल और देख लेते हैं भाई। fx इज इक्वल टू 4x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलिए यहाँ देखते हैं, अगर हम x के प्लेस पे माइनस एक्स रखें क्या मिलेगा, 4x के प्लेस पे गया माइनस एक्स पावर 4 प्लस x के प्लेस पे गया माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, क्या मिलेगा, 4x पावर माइनस एक्स पावर माइनस एक्स पावर 4, मतलब x की पावर 4 ना। ये चीज़ पढ़ोगे कि माइनस में कोई नंबर कोई माइनस में है, जैसे माइनस a, इसकी पावर अगर इवन नंबर होती है तो इसकी वैल्यू प्लस, मतलब पॉजिटिव ही मिलेगी, जो मिलेगी वो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। पावर इवन है तो पॉजिटिव मिलेगा, पावर अगर ऑड है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो यहाँ पे माइनस है, इसकी पावर क्या है, इवन नंबर, हमको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। प्लस दो माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये फिर से हमको क्या मिल गया, fx मिल गया। f माइनस एक्स क्या मिला, fx मिल गया। यानी फिर से यहाँ पे हमने क्या किया, जब x के प्लेस पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया तो इक्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन या इवन इक्वेशन कह सकते हो आप, समझ में आया। अब देखते भाई इसी से रिलेटेड क्या हमारा है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होगा भाई, देखते हैं। ऑड फंक्शन क्या होगा कि जब, जैसे हमने देखो यहाँ पे x के प्लेस पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया था तो फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वही जब हम x के प्लेस पे माइनस एक्स रखें तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। f माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिले, माइनस fx मिले।
तो ऐसे इक्वेशन को, ऐसे फंक्शन को या ऐसे मैपिंग को हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन या ऑड मैपिंग बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं भाई इसका। जैसे हम बात करें f(x) अगर हमारे पास हो x³ + 3, और अगर यहाँ पे हम x के प्लेस पे -x सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलता है देखते भाई, -x⁻³ + 3। माइनस की पावर क्या है यहाँ पे, नेगेटिव नंबर की पावर क्या है यहाँ पे, ऑड नंबर है, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमको, नेगेटिव मिलेगी, -x³। यहाँ पे अगर माइनस कर दे तो ये तब हमारा ये होगा -3। यहाँ पे 3 यहाँ से रिमूव करो तो देखो भाई यहाँ पे क्या था, f(x) = x³ था, तो f-x क्या मिला, -x⁻³ यहाँ पे मिला -x³। क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, -x³ की वैल्यू क्या थी, x³ किसके बराबर था, f(x) के इक्वल था, f(x) आ गया, क्या मिल गया, f(x) मिल गया। यानी देखो यहाँ पे -f-x की वैल्यू क्या आ गई, -f(x). तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं इन दोनों का ग्राफ कैसे बनता है। चलिए चर्चा करते हैं इसके ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ जानने से पहले एक एक एग्जांपल और देखते हैं, एग्जांपल की मदद से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे हमारे पास फंक्शन है f(x) = x² ना, यहाँ पे अगर हम -x रखें तो क्या मिलेगा, -x², क्या मिला, -x² मतलब +x², यानी f(x) फिर से मिल गया। ये किसके बराबर आएगा, y के बराबर आएगा, y = f(x). यहाँ देखो भाई x की वैल्यू हम नेगेटिव रखें चाहे पॉजिटिव रखें, x की वैल्यू चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव रखें, y की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू पॉजिटिव थी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव आई थी। x की वैल्यू हम नेगेटिव रखें, y की वैल्यू भी क्या है, तब भी पॉजिटिव आई। यानी x की वैल्यू चाहे जो हो, माइनस से लेके -∞ से +∞ चाहे जो वैल्यू हो, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी या 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। भाई अगर यहाँ पे हम -0 रख दें या हम 0 रख दें तो 0 मिलेगा ना, तो वही चीज़ यहाँ पे y की जो वैल्यू मिलेगी या तो 0 मिलेगी, अगर 0 ना मिले तो 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। लेकिन कहो कि y की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो ऐसा इवन फंक्शन में नहीं होता। समझ में, इवन फंक्शन में ऐसा नहीं होता। तो x की वैल्यू आप चाहे नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, y की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। यहाँ ग्राफ हमारे पास है, यहाँ पे x की वैल्यू चाहे जो रखो, आप पॉजिटिव वैल्यू रखो, y की हमको पॉजिटिव ही मिलेगी, y हमेशा ऊपर ही बढ़ता दिखेगा। नेगेटिव वैल्यू रखोगे तब भी y ऐसे ऊपर ही दिखता मिलेगा। ये हमारा फंक्शन किसका है, f-x = f(x) का ग्राफ है। समझ में, इवन फंक्शन का ग्राफ है ये। ऑड फंक्शन देखते हैं कि एग्जांपल और, जैसे कहते हैं हम f(x) = x³ + x, ये है। यहाँ पे अगर हम x के प्लेस पे -x सब्स्टिट्यूट करें क्या मिलेगा, देखो -x³ + -x मतलब -x³ + -x। यहाँ पे हम माइनस लिए कॉमन, क्या मिला, x³ + x, और ये क्या था, -x³ + x था हमारे पास f(x). यहाँ देखो ये किसके बराबर आएगा, y के बराबर आएगा, y के बराबर। x की वैल्यू पॉजिटिव थी तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आई, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव सब्स्टिट्यूट किए तो y की जो वैल्यू मिली वो भी क्या मिली, नेगेटिव मिली है। यानी जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, इनपुट नेगेटिव आउटपुट भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इसका ग्राफ देखो साफ दिख रहा है, x की आप पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करोगे, y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, y की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। समझ में आया, अगर x की वैल्यू आप नेगेटिव इनपुट कर रहे हैं तो y भी नेगेटिव मिलेगा। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ये पॉजिटिव में भी होगा नेगेटिव में होगा, बट इवन फंक्शन में ये हमेशा
वाई की ओर पॉजिटिव, वाई की डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ग्राफ हमारा ऊपर की ओर इंक्रीज करेगा। समझ में आया? एक्स की चाहे जो वैल्यू आप इनपुट करो यहाँ पे, वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी। लेकिन ऑड फंक्शन में एक्स अगर पॉजिटिव रख रहे हो आप तो वाई पॉजिटिव जाएगा, एक्स नेगेटिव रख रहे हो तो वाई नेगेटिव जाएगा। देखो भाई, एक्स पॉजिटिव रखते जाओ, वाई की वैल्यू से पॉजिटिव से इंक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन आप एक्स नेगेटिव रखोगे तो वाई की वैल्यू देखो ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब नेगेटिव की ओर इंक्रीज कर रहा है। तो यही डिफरेंस होता है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में। बस एक ही चीज़ आप अपने दिमाग में रखो कि अगर f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो इवन फंक्शन, और f माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो तो ऑड फंक्शन कहलाता है। तो वीडियो पॉज करके आप ग्राफ को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अगले टॉपिक के साथ। चलिए, ये दो फंक्शन और बचा है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है जी, ये भी जान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स कैसे लिखा हो, ए टू द पावर एक्स के फॉर्म का हो। किस फॉर्म का हो? ए टू द पावर एक्स के फॉर्म का हो, जहां पे ए की वैल्यू क्या हो, जीरो से बड़ी हो, यानी जो ए है यहाँ पे ये क्या हो, जीरो से बड़ी हो। समझ में आया? और x क्या हो, एक रियल नंबर हो। x क्या हो, एक रियल नंबर हो। रियल नंबर मतलब जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो, लेकिन ध्यान रखना जो a हो वो क्या हो, जीरो से बड़ी हो। तो हमारा फंक्शन f(x) क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे एग्जांपल देखते हैं भाई, एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास f(x) इज इक्वल टू है 3 की पावर x ना, 3 की पावर x के फॉर्म का है, तो ये हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 टू द पावर एक्स है, सॉरी 3 टू द पावर माइनस एक्स है। भाई माइनस 3 नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। समझ में आया? 3 की पावर माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर एक्स, क्योंकि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। समझ में? अब देखो भाई, अगर देखा जाए तो ये किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। तो आप x की चाहे जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आइदर इट विल बी अ नेगेटिव और पॉजिटिव। जो y की वैल्यू मिलेगी देखो सब पॉजिटिव ही मिल रही है। क्यों? क्योंकि a हमारा पॉजिटिव है, जीरो से बड़ी संख्या यानी पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, इसलिए y भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो इसका ग्राफ अगर बनाना चाहे तो कैसे बनेगा, देखो इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें हम तो इसका ग्राफ समथिंग ऐसे जाएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। इसका ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे ऊपर की ऊपर तक आ जाएगा ऐसे। क्यों? यहाँ पे आप x की चाहे जो वैल्यू, चाहे नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, y की जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। चाहे जो देखो x की दो पॉजिटिव, y की पॉजिटिव, यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y की पॉजिटिव वैल्यू, ये ऐसे पैरेलल नहीं आती, हल्का ऐसे उल्टा हो जाएगा ग्राफ हमारा। तो ये हो गया ग्राफ, किसका हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब देखते हैं भाई लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है कि अगर हमारा फंक्शन कैसे हो, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, इस फॉर्म का हो, यानी इसको हम पढ़ते हैं बेस ए, जो नीचे लिखा होता है इसको हम पढ़ते हैं बेस, इसको बोलते हैं हम बेस। यहाँ पे भी हमारा ए क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो अगर फंक्शन हमारा इस फॉर्म के हो, लॉग के फॉर्म में हो, तो उसको बोलते हैं हम लॉगरिथमिक फंक्शन। अब कंडीशन क्या होती है कि ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। ए की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। समझ में? अब आप कहोगे यहाँ पे जीरो से बड़ी कहे लिखे, सीधा 1 से बड़ा लिख देते, नहीं, ए की वैल्यू जीरो से बड़ी नहीं, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। मतलब 1 से 0 के बीच की वैल्यू हो सकती है, लेकिन 1 नहीं होगी ना 0 होगी। उसके बाद 1 के ऊपर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 ना हो, 0 से बड़ी हो और क्या हो, 1 ना हो। और x की कंडीशन क्या है,
x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, या कह सकते हो आप x क्या होता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर। समझ में, x क्या हो, एक पॉजिटिव रियल नंबर हो, 0 को छोड़ करके पॉजिटिव रियल नंबर हमारा यहाँ पे होना चाहिए x के प्लेस पे। तो ऐसे में जो फंक्शन लॉग क्या कहलाएगा, लॉगरिथम फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। इसका ग्राफ कैसे जाता है इसको भी देख लेते भाई। इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए डेफिनेशन को, फिर हम आगे इसके ग्राफ को और एलोबरेट करते हैं। चलिए ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं इसके भाई। तो हमने बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे जाता है, सीधा इंक्रीज करते हो, लेफ्ट वर्ड जाएंगे सही ग्राफ इसका इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में। बात करते हैं इसका डोमेन की, बात करें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोई भी रियल नंबर ले लो आप, यानी x की वैल्यू आप चाहे जो पुट करो यहाँ पे -1 0 +1 कुछ भी रखो ना, जो आउटपुट मिलेगा, जो y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे हमको, जो हमको y की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी या 0 से बड़ी संख्या मिलेगी। यहाँ पर आप देखो, आप भाई y की वैल्यू यहाँ पे 0 भी मिल सकती है ना, ऐसे नीचे ग्राफ पे चला जाएगा नीचे की ओर, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 भी मिल सकती है और 0 से बड़ी संख्या भी मिलेगी। सॉरी 0 नहीं मिलेगा, ध्यान देना, यहाँ पे y की वैल्यू 0 नहीं मिलेगा। भाई यहाँ देखो, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, a की वैल्यू 0 से बड़ी है, जैसी बात है, और पावर आप चाहे जो रखो, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कम से कम पावर मान लो आप 0 रख रहे हो, तो किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी, 0 से बड़ी जो संख्या होंगी वो होंगी, और कहाँ तक, इन्फानाइट तक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे इंक्रीज करेगी इन्फानाइट तक। समझ में आया। तो डोमेन क्या होगी इसकी, रियल नंबर, मतलब आप चाहे पॉजिटिव रख सको चाहे नेगेटिव रखो, चाहे जो रखो, रेंज इसकी क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी, यानी 0 से बड़ी यानी 0.1 2 से ऐसे चाहे जो, लेकिन 0 नहीं आएगा। 0 से बड़ा कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा ये। अगर बात करें, चर्चा करें हम लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में, तो हमने क्या कहा, यहाँ पे दो कंडीशन है, देखो a की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 ना हो। यहाँ पे देखो दो कंडीशन बनेगी, a की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो ना, 0 से बड़ी अगर बात करें तो एक होगा 1 से 0 के बीच का, देखो 0 से बड़ी है और 1 भी नहीं, 1 से छोटी है। और एक दूसरी कंडीशन बनती है a की वैल्यू 1 से बड़ी हो। दो कंडीशन यहाँ पे बनेगी हमारी। तो जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे। ध्यान देना है हमेशा, x एक्सिस पे 1 से स्टार्ट होगा, x एक्सिस पे 1 से स्टार्ट होगा, 1, 0 का ग्राफ जाएगा। लेफ्ट से राइट चलने पर, ग्राफ में अगर लेफ्ट से राइट चलेंगे इसका ग्राफ ऐसे इंक्रीज होता हुआ जाएगा, वहीं अगर राइट से लेफ्ट आएंगे तो इसका ग्राफ ऐसे डिक्रीज होते हुए आएगा। ये कब की कंडीशन है, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और जब a की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी, यानी 0 और 1 के बीच का हो, तो इसका ग्राफ लेफ्ट से राइट चलने पर नेगेटिव की ओर से इंक्रीज करेगा। समझ में, ये जो ग्राफ दिख रहा है ये वाला किसका ग्राफ होगा, log x बेस a का। कब, जब a की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी, यानी 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये था लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बात करें लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन की, बात करें तो इसका डोमेन क्या है भाई, देखो डोमेन हमने क्या कहा, यानी x की जो वैल्यू हो 0 से बड़ी हो, कोई भी रियल नंबर हो लेकिन 0 से बड़ी हो, पॉजिटिव रियल नंबर 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी मतलब 1 2 3 इन्फाइनाइट तक, 1.2 ये सब हो सके, 0 ना हो। तो इसका डोमेन क्या होगा, 0 to इन्फाइनाइट। 0 यहाँ पे हम देखो ओपन ब्रैकेट लगाए, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यानी 0 नहीं लेना है हमको, 0 से बड़ी सारी संख्या लेनी है। तो डोमेन क्या होगा, 0 to इन्फाइनाइट के बीच की वैल्यू क्या होगी हमारी, इसकी डोमेन होगी। और रेंज जो आएगी, रेंज कोई भी रियल नंबर आ सकती है, आप देखो यहाँ पे ऐसे रेंज कोई भी रियल नंबर आ सकती है। जो ग्राफ हमारा है ये थोड़ी ऐसे यहीं पर रुक जाएगा, ये ऐसे बढ़ता हुआ ऐसे आएगा, इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, ऐसे समझ में, ऐसे इनफाइनाइट को टेंड करेगा वो। तो कोई भी रियल नंबर रेंज हो सकता है।
तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। वीडियो पास करके आप ग्राफ को नोट कीजिए। फिर हम आज का लास्ट टॉपिक क्या कह सकते हो आप, ये जो चैप्टर फंक्शन चल रहा था रिलेशन फंक्शन, इसका लास्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे हम। तो आज हमारा ये लास्ट वीडियो होगा, तो वीडियो पास करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हमारा अगला टॉपिक क्या है देखते हैं, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, या आप कह सकते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ये क्या होता है, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है, क्या फंक्शन है, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है। कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन f का डोमेन है d1, फंक्शन g का डोमेन है d2। हम क्या करें, हम एक डोमेन ले रहे हैं d1 और d2 का इंटरसेक्शन, d1 और d2 का इंटरसेक्शन ले लिए d, जो कि जान रहे हैं फाइन हो, मतलब जो इंटरसेक्शन ले डोमेन d1 और d2 का वो इम्पटी सेट ना हो, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हो। तो अगर हम फंक्शन f और g को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो द सम फंक्शन ऑफ f प्लस जी इज डिफाइंड बाय, f प्लस जी को कैसे डिफाइन करेंगे हम, f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल होगा fx प्लस जी एक्स। इसकी डोमेन क्या होगी, d मतलब कि जो f है और g है इसका इंटरसेक्शन होगा, इसका इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन होगा। इसका डिफरेंस देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ फंक्शन f माइनस जी, ये क्या होगा, f माइनस जी ऑफ x हो जाएगा fx माइनस जी एक्स। इसका डोमेन क्या होगा, d होगा, d मतलब fx फंक्शन और gx फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन। सेम इसी वे में प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन f डॉट g, इसको कैसे डिफाइन होगा, f डॉट g ऑफ x होगा fx इंटू जी एक्स। सर बहुत सिंपल होता है, जैसे एग्जांपल की बात करें हम, fx हमारे पास है 2x प्लस 1, gx है 5x, f प्लस g ऑफ x, इसको क्या करेंगे हम fx प्लस gx कर देंगे। fx क्या है 2x प्लस 1 प्लस gx क्या है 5x, क्या हो जाएगा 7x प्लस 1, सिंपल सा। वैसे अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा कितना 5x माइनस 3x प्लस 1, ये 5 है। ऐसे प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट लग जाएगा, समझ में आया। तो सिंपल सा होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। तो वीडियो पास करके आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे दो टॉपिक और बचे उसको पढ़ा खत्म करते हैं। चलिए चौथा देखते हैं क्या है भाई, द कोशेंट फंक्शन f अपॉन g इज डिफाइंड बाय, जो कोशेंट फंक्शन है f अपॉन g, ये कैसे डिफाइंड होगा, अगर f अपॉन जी ऑफ x है तो इसको लिखेंगे fx अपॉन जी एक्स। ध्यान रहे gx जीरो ना हो, gx क्या हो, जीरो ना हो, जीरो पॉलिनोमियल ना हो, समझ में आया। क्योंकि अगर gx जीरो हो गया तो ये हमारा जो कोशेंट फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, द रेसिप्रोकल फंक्शन 1 अपॉन x, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, 1 अपॉन f ऑफ x कैसे डिफाइन होगा, 1 अपॉन fx के फॉर्म में, जहाँ पे fx की वैल्यू जीरो ना हो। एक लास्ट है उसको भी देख लेते हैं, जैसे कोई स्केलर से, किसी फंक्शन में का स्केलर से मल्टीप्लाई करें हम, देखो c, हमारे पास एक फंक्शन f है और एक स्केलर है c, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं f के साथ, ही क्या हो जाएगा स्केलर c ऑफ fx। समझ में आया, कोई फंक्शन है f, उसको एक स्केलर c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी, क्या होगा c ऑफ fx। स्केलर मतलब 2, 3, 4 ये सब चीज़ क्या होती है, स्केलर होगी हमारी, उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये थी हमारी कुछ जो क्या कहते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, रियल फंक्शन थी। अब एक हम चार्ट बनाते हैं, छोटा सा चार्ट होगा, उसकी मदद से जानेंगे इवन ऑड इसके बारे में। तो वीडियो पास करके नोट लीजिए आप। चलिए एक चार्ट की मदद से समझते हैं जो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन है, उसमें इवन ऑड कैसे समझेंगे हम। देखो फंक्शन fx है, ये gx है ना, अगर फंक्शन हमारा fx ऑड हो और gx क्या हो, ऑड हो, दोनों ऑड फंक्शन हो, तो जो सम है, दोनों फंक्शन का सम है और डिफरेंस है, चाहे सम हो चाहे डिफरेंस, वो भी क्या होगा, ऑड होगा, और प्रोडक्ट उन दोनों का इवन होगा।
ऑड फंक्शन एफ एक्स हो और जी एक्स भी ऑड हो तो एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, इवन होगा, और एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी क्या होगा, इवन होगा। अगर देखते हैं एफ एक्स अगर ऑड हो, जी एक्स इवन हो, एफ एक्स ऑड जी एक्स इवन हो, तो जो एफ प्लस जी एक्स है और एफ माइनस जी है, एफ प्लस जी एफ माइनस जी, ये ना तो ऑड होगा ना ही इवन होगा। अगर हम एफ इंटू जी की बात करें तो ये क्या होगा, ऑड होगा। एफ अपॉन जी की बात करें ये भी ऑड होगा। आगे देखते हैं भाई, एफ अगर हमारे पास फंक्शन एफ इवन हो, जी ऑड हो, फिर से एफ एक्स और प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये भी ना तो ऑड होगा ना इवन होगा। लेकिन एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा, ऑड होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी ऑड होगा। और लास्ट क्या है, अगर एफ एक्स जी एक्स दोनों इवन हो तो इन दोनों का सम भी इवन होगा, प्रोडक्ट भी इवन होगा और उनका कोशेंट भी इवन होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, ये रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 का, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। रही बात एक्सरसाइज की, तो आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है। जो भी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए या ग्रुप में आप क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।